नमस्कार। और बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री संसद के पटल पर बजट पेश करेंगी। पिछली बार भी सरकार के पिटारे से एग्री सेक्टर के लिए काफी कुछ निकला था, लेकिन फिर बदले जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस ने हालात बदल दिए। ऐसे में एग्री सेक्टर इस बार बजट से क्या उम्मीदें कर रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सिराज हुसैन, एग्री इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना एंड देवेंद्र शर्मा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और हर बार हम ये देखते हैं कि बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए यहाँ पर काफी कुछ निकल के आता है, लेकिन बहुत ज्यादा एक बार रेडी रेकनर या फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता कि क्या क्या चेंजेस एक्चुअली यहाँ पर ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट हुए। काफी सारे फंड एलोकेशंस भी किए जाते हैं, लेकिन कितने उसमें से एक्चुअली दिए जाते हैं उस पर भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो पहले तो यही जानने की कोशिश करते हैं कि एज ऑफ नाउ जहां हम खड़े हैं, क्या कुछ पिछले बजट से लेने की जरूरत है और क्या नए अनाउंसमेंट्स इस बार हम यहाँ पर उनके फर्स्ट कमेंट्स ही लेना चाहेंगे। एंड सिराज हुसैन जी, आप कैसे देखते हैं इस बार का ये बजट? माना ये भी जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ये पहला एक और ये लास्ट फुल बजट भी होने वाला है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की फिस्कल स्पेस काफी लिमिटेड है और कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। डिफेंस के एक्सपेंडिचर में हम काफी हैंडसम इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के बजट का आउटले बहुत ज्यादा शायद इस साल ना बढ़े, और मुझे ये भी लगता है कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट मूव्स होंगे वो शायद अगले साल के इंटरिम बजट में अनाउंस किए जाएं। देवेंद्र जी, आप कैसे देखेंगे ये बजट? ये बजट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इलेक्शन से पहले हम जानते हैं कि ये फुल बजट है और इसमें प्रयास रहेगा कि भाई जो कि होता ही है, अक्सर देखा गया कि सरकारों को चिंता तभी आती है लोगों की या आम किसानों की जब आखिरी साल का बजट पेश होता है। तो लेट अस होप कि इस बजट में सरकार कम से कम इनकम को बढ़ाने के लिए किसान की स्पेशली मिनिमम सपोर्ट को किस तरीके से ये एक लीगल मैकेनिज्म बनाए या उसका जो दायरा है उसको और बढ़ाया जाए। एंड सेकेंडली, जो एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम्स हैं जिसकी तरफ दुनिया अब बढ़ रही है, उसकी तरफ भारत का योगदान क्या हो, उसके लिए एक एलोकेट करना जरूरी है, एक सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ दुनिया भर में झुकाव है और जरूरत भी है। सो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये दो चीजों पर अगर फोकस होता है तो बहुत बड़ा जो खेती के लिए एक प्रयास होना चाहिए ग्रोथ का, जिसमें वेलफेयर जो लोगों का है, किसानों का, वो इम्पोर्टेंट हो, उसकी तरफ ध्यान देने का समय आ गया है। ऑलराइट, यानी कि फार्मर इनकम और क्लाइमेट के हिसाब से कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर यहाँ पर काम शायद देखने को मिले। विजय जी, आप कैसे देखेंगे और आपके इनिशियल कमेंट्स यहाँ पर क्या हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से एग्री स्पेस के लिए? देखिए, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पे भारत सरकार को दिख रहा है, मुझे लगता है कि सरकार का फोकस 3 चीजों पे होगा। एक तो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ताकि जो भी प्रोडक्शन हो उस पे हम किस तरह से उसको फोकस करें। थोड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा लॉजिस्टिक्स, जिसको हम देख सकते हैं क्योंकि वेस्टेज और मूवमेंट ऑफ गुड्स से इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तीसरा, इनकम, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स हैं उसकी वैल्यूएशन क्रिएट करने की जरूरत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है भारत सरकार से एक प्रॉपर फीड एंड फॉडर पॉलिसी लेके आए, ताकि जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स और सो कॉल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट है जो ह्यूमन कंजम्पशन में नहीं आता है, वो लाइव स्टॉक सेक्टर में प्रॉपर फीड एंड फॉडर पॉलिसी के माध्यम से उसमें इन्वेस्टमेंट्स आए और वहां पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी हम वैल्यूएशन क्रिएट कर सकें। तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर पर से है वहां पे ज्यादा सब्सिडी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि WTO के भी कमिटमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट चैलेंजेस भी हैं। लेकिन लाइव स्टॉक सेक्टर को अगर प्रमोट करना है, एलाइड एक्टिविटीज को प्रमोट करना है, तो फीड एंड फॉडर पॉलिसी बहुत जरूरी है, जिससे एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम इंप्रूव होगी और एलाइड सेक्टर को एश्योर्ड सप्लाई मिलेगी फीड एंड फॉडर की। मेरे इनिशियल रिमार्क्स। ऑलराइट, सो पोस्ट हार्वेस्ट, लॉजिस्टिक्स और फार्मर इनकम के लिहाज से एंड फीड एंड फॉडर पॉलिसी की एक एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स इस बजट से यहाँ पर है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस है उसको लेकर भी है। सिराजी, एग्री टेक के हिसाब से देखें, जो भी नए यहाँ पर हमने स्टार्टअप्स आते हुए देखे हैं, सभी की तवज्जो यहाँ पर जो पुश है वो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की तरफ है। यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? इन्वेस्टमेंट, खास तौर से पी इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट
जो स्टार्टअप्स हैं वो रेज कर पा रहे हैं यूएस से और यूरोप से, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं दिखाई दिया है। मिसाल के तौर पे अब भी जो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स हैं प्रोडक्शन के, उनके बारे में भी ट्रेड उससे मुत्तफिक नहीं होता। ट्रेड के एस्टिमेट्स कम होते हैं, गवर्नमेंट के एस्टिमेट ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से प्राइसेस को ले लीजिए, आज भी प्राइसेस का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एग मार्केट है। सारा कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स ने किया है, उन्होंने बहुत बड़े तादाद में डॉलर्स में फंडिंग रेज करी है, लेकिन वो अभी स्केल पे नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस तरफ प्राइवेट सेक्टर का ध्यान है कि एग्रीकल्चर में भी कुछ टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू की जरूरत है, तो सूनर और लेटर वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। देवेंद्र जी, आप क्या देखते हैं, क्योंकि हमने ड्रोन्स पॉलिसी आते हुए देखी, टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें होती हुई नजर आई हैं, और चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है या फिर अवेयरनेस है, फॉरवर्ड लुकिंग जो स्टेटमेंट्स हैं, वो बातें हमने काफ़ी सारी आते हुए देखी हैं, लेकिन क्या इस बजट में वो एलोकेशंस आएंगे? देखिए, जहाँ तक कि हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो मैंने देखा कि हर साल उसका फोकस टेक्नोलॉजी का बजट पे अधिकतर होता है, और उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला कि वी हैव हैड रिकॉर्ड प्रोडक्शन ईयर आफ्टर ईयर। और ये हमने देखा कि पिछले 2 साल जब पैंडेमिक का पीरियड था, तो हमारे देश में एग्रीकल्चर वाज ए स्टार ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। आपने देखा कि लगातार उसकी प्रोडक्शन बढ़ती रही है। तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन एस्पेक्ट में हमें ज्यादा जो फोकस करने का जो ध्यान है, वो तो रेगुलर जो है वो तो होना ही चाहिए, बट मोर इम्पोर्टेंटली किसान को उसका इनकम कैसे मिले, उसका वेलफेयर कैसे अश्योर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखते हैं, जब शुगर मिल्स को तो सरकार कहती है कि आपका एक मिनिमम सेल प्राइस फिक्स कर दिया गया है 31 रुपए प्रति किलो से नीचे शुगर मिल्स को प्राइस जो उससे कम नहीं मिलेगा। यही तो बात किसान कह रहे हैं कि उनको अपनी प्रोड्यूस के लिए मिलना चाहिए। क्या कारण है कि शुगर इंडस्ट्री को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया, उनके तो आप प्रॉफिट इंश्योर करते हो या उनकी इकोनॉमी को आप इंश्योर करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन किसानों के लिए जो कि हम देख रहे हैं, अभी किसानों ने बैंगन फेंका है सड़कों पर, किसानों ने टमाटर फेंके हैं, किसानों ने लहसुन फेंका है, कोई भी क्रॉप ले लीजिए किसान फेंकते आ रहे हैं। और क्यों हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज का हम उसका जवाब ढूंढ लेते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर को हम क्यों नहीं प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये, क्योंकि मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले का बजट है, तो होपफुली सरकार को अब शायद इस पे जागरूक हो कि भाई इस पे ध्यान देने की जरूरत है। एंड आई एक्सपेक्ट कि भाई कुछ ना कुछ इस पे किया जाए कि जब आप इंडस्ट्री को बचा सकते हैं, इंडस्ट्री को मिनिमम सेल प्राइस दे सकते हैं, वही गारंटेड प्राइस आप एग्रीकल्चर को क्यों नहीं दे सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने की जरूरत है, एंड आई होप कि इस बजट में सरकार कहीं इसकी शुरुआत करे। रहा टेक्नोलॉजी का, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स जो हैं दुनिया में भी और भारत में भी, देयर आर अबाउट 20,000 एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स इन इंडिया, और लेकिन मेजोरिटी जो है वो लॉसेज में जा रहे हैं या बंद हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अब स्टार्टअप की भी आज ये डिमांड है कि वो सरकार से और अपेक्षा करते हैं सब्सिडीज की या सपोर्ट की, जबकि जो स्टार्टअप का एक टाइम का एटमॉस्फेयर था, तो ये कहा जा रहा था कि ये फ्यूचर है, लेकिन आज